कालिक पोतने वाला बात। इस तरह ये तो व्यवस्था है और यह व्यवस्था जनता ने तय किया हुआ है। यह व्यवस्था जनता ने तय किया हुआ है और जनता ने तो कालिक किसे पोता ये जनता देख रही है। आज अगर 24 साल हो गया तो अधिक समय किसने शासन किया? ये आदिवासियों का विकास नहीं हो रहा है तो आखिर विकास क्यों नहीं हुआ? इससे ज्यादा से ज्यादा समय किसने शासन किया? महोदय, इससे पहले आपने भी सरकार में रहा था, आपने भी 5 साल का शासन चलाया था, लेकिन आपको जनता ने रास्ता दिखा दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक के साथ साथ महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा जो सदन पटल पर बजट रखा गया है उसके समर्थन में खड़ी हूँ। अध्यक्ष महोदय, जिस सरकार की राज्य के जनता खुद ही सराहना कर रही है और उनके सराहते हुए उन्हें दोबारा कुर्सी में काबिज किया है, इससे और बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए कि राज्य की कितनी लोकप्रिय सरकार है। अध्यक्ष महोदय, अभी हम सुन रहे थे विपक्ष के साथियों के द्वारा, लेकिन हम बहुत कुछ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम इतना कहेंगे कि जो अगर आपको काम राज्य में काम हो रहा है तो उसको काट की चश्मा को उतारने की जरूरत है, क्योंकि आज अगर इससे पहले आपने भी सरकार में रहा था, आपने भी 5 साल का शासन चलाया था, लेकिन आपको जनता ने रास्ता दिखा दिया और पिछले कार्यकाल में माननीय हेमंत जी के नेतृत्व में जो सरकार इन्होंने 5 साल चलाया और उनको लोगों ने माथे पर बैठा लिया और आज राज्य सरकार का मुखिया अच्छा नेतृत्व करते हुए राज्य को आगे बढ़ा रही है। हम बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे अध्यक्ष महोदय, लेकिन एक महिला होने के नाते आपने हमें एक अवसर दिया है और अगर हम उसे टच नहीं करेंगे तो बेईमानी होगी। आज लाखों लाख बहनें माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को दुआएं दे रही है, क्योंकि उन्होंने उन्हें जीने का अधिकार दिया। हम सभी जानते हैं हमारे सभी जितने माननीय विधायक लोग हैं, अपने अपने क्षेत्र में महिलाएं हैं, विधवा बहनें हैं, परित्यक्ता बहनें हैं, जो अगर किसी के शादी हो जाती है और अगर वो विधवा बहनें हो जाती है तो आप उनका स्थिति और परिस्थिति जानते हैं अध्यक्ष महोदय, कि वो किसी के बरंडा में रहते हैं, किसी के झोपड़ी में रहते हैं और दर बदर भटकते हैं अध्यक्ष महोदय। और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब देखा और हमारी गांडे की विधायक कल्पना जी ने भी देखा और समझा, चुकी विधायक तब तक बन चुकी थी और क्षेत्र में जब गई तो क्षेत्र की समस्या उनके सामने आया और महिला बहनों को आज मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के माध्यम से उन्होंने सम्मान देने का काम किया, उनका आंसू पोंछने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, आप लोग एक साथ बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहते, हम ये बोलना चाहते हैं हम बोलना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय कि राज्य झारखंड राज्य जो आदिवासी बाहुल्य राज्य है, यहाँ का आबादी आदिवासी बाहुल्य सरकार है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं आदिवासियों का स्थिति क्या होता है और नहीं होता है, लेकिन हमें यह भी सोचने की जरूरत है कि राज्य आज अगर 24 साल हो गया तो अधिक समय किसने शासन किया? अध्यक्ष महोदय, अगर आज विपक्ष के लोगों का कहना है कि आदिवासियों का विकास नहीं हो रहा है तो आखिर विकास क्यों नहीं हुआ? इससे ज्यादा से ज्यादा समय किसने शासन किया? अध्यक्ष महोदय, हम ये आपको बताना चाहते हैं, आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो गांव में एसएचजी ग्रुप बना हुआ है उनको भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं, जैसे दीदी की दुकान, दीदी ढाबा, दीदी कैफे और इस तरह से
बढ़ाने का काम कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। क्या ये पहले नहीं हो सकता था क्या? अध्यक्ष महोदय, हम ये कहना चाहते हैं कि अब वह सरकार जो है जनजातीय समाज के सांस्कृतिक एवं धार्मिक धरोहर का संरक्षण के प्रति कटिबद्ध है अध्यक्ष महोदय। और इसीलिए इस वित्तीय वर्ष 24-25 में उन्होंने जो योजना स्वीकृत किया है वो 1006 योजनाओं को उन्होंने स्वीकृत किया है, जिसमें से कला संस्कृति भवन, धूमकुड़िया, मांझी थान, मानकी मुंडा भवन, परगना भवन, इस तरह से और आगे है अध्यक्ष महोदय। हम बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो जनजातीय समाज में हमारा जो संस्कृति है, हमारा कल्चर है, ये बहुत ही समृद्ध है अध्यक्ष महोदय। और इसको संरक्षण करने का काम, इसको और आगे बढ़ाने का काम सरकार निश्चित रूप से कर रही है। और उसके तहत भी हमारा जो सरना है, हमारा मसना है, जहाँ जाहिर थान है, हरगड़ी है, उसका सौंदर्यीकरण या घेराबंदी हम उसे कह सकते हैं। और उसके लिए 24-25 वित्तीय वर्ष में 1006 योजना हमने आपको बता ही दिया। हम कहना चाहते हैं जो गांव में आदिवासी युवा लोग रहते हैं, युवतियां लोग रहते हैं, और वो कभी-कभी काम के अभाव में पलायन भी करते रहे हैं। पिछले सरकार ने इसे रोकने का कोई पहल नहीं किया अध्यक्ष महोदय, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन के माध्यम से इसे रोजगार में से जोड़ने का काम किया है। जो अभी तक 7,625 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं और उसके विरोध में 448 करोड़ 65 लाख राशि विमुक्त की जा चुकी है अध्यक्ष महोदय। चूंकि बहुत सारा विषय आ चुका है अध्यक्ष महोदय, हम अंतिम वक्ता के रूप में है, हम बहुत ज्यादा अभी नहीं बोलना चाहते, लेकिन हम इतना ही कहना चाहते हैं, झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और झारखंड में आदिवासी भाई बहनों को अगर आज नजर उठा के, आंख उठा के हम किसी से बात करते हैं, बात करने का हिम्मत करते हैं, तो ये गुरुजी शिबू सोरेन जी का देन है अध्यक्ष महोदय। इसीलिए आज हम उनको धन्यवाद दिए बिना नहीं बैठ सकते। हम आदरणीय दिसोम गुरुजी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने झारखंड आंदोलन करके झारखंड को बचाने का काम किया है अध्यक्ष महोदय। और उनके द्वारा बताया गया रास्ते पर आज हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हम एक छोटा सा बात चूंकि सामने से आया है, मुझे लगता है बोलना चाहिए, इसीलिए हम आपको थोड़ा सा बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय। वैसे तो कल्याण विभाग के माध्यम से बहुत सारे अस्पताल चलते हैं और स्कूल चलते हैं अध्यक्ष महोदय, तो ये सारे चीज जनजाति समाज को या फिर सुदूर ग्रामीण में कोई भी जाति के लोग रहते हैं उनके लिए सारे व्यवस्थित किया गया है। छात्रावास, सभी लोगों को जो गांव के लोग नहीं पढ़ पाते हैं वो छात्रावास में रह के पढ़े, उसके लिए सुव्यवस्थित किया गया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हैं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि इस बजट में सभी प्रमंडलों में एक पिछड़ा वर्ग विद्यालय का प्रस्ताव आया है। उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए इस तरह का व्यवस्था पहले नहीं था और इस सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ने ये सोच लाया है। उसके लिए हम मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री और विभागीय मंत्री सभी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय सामने से आया था कि कालिक पोतने वाला बात, हम यह कहना चाहते हैं, यह सदन है और इस सदन में यही हम बोलेंगे, इस सदन का यही खूबसूरती है, कभी हम उधर तो कभी आप इधर, कभी हम इधर तो कभी आप उधर।
इस तरह ये तो व्यवस्था है और यह व्यवस्था जनता ने तय किया हुआ है। यह व्यवस्था जनता ने तय किया हुआ है और जनता ने तो कालिक किसे पोता ये जनता देख रही है। अध्यक्ष महोदय, हम आपने हमें अवसर दिया बोलने के लिए, इसके लिए हम आपके प्रति बहुत आभारी हैं। सरकार का उत्तर, और सरकार का उत्तर पहले संसदीय मंत्री कुछ बोलना चाहते, बोलिए। संसदीय कार्य मंत्री देते हैं आपको, बैठिए ना, बैठिए ना, बैठिए ना। संसदीय कार्य मंत्री को पुकार दिया है सिन्हा जी, फिर आपको देते हैं। ओह, आपको बैठिए ना, आप अच्छे माननीय सदस्य हैं, आपको बुलवाते हैं, बोलिए। आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ट्राइबल विश्वविद्यालय का बनाने का, स्थापना करने का निर्णय इस बजट में दिया है अध्यक्ष महोदय। उसके लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद और आभार।